और संतों को, सारे संतों के आमंत्रित करके यहाँ इकट्ठ कर दिया। तो जल्दी से जल्दी बैठ जाएं। हमारे विधायक जी को यहाँ आगे जो है, विधायक जी को लाइए, यहाँ आइए विधायक जी सामने, विधायक जी को और मुख्य गणमान्य सदस्य इधर आइए। आप लोग सब बैठिए, माताएं भक्तगण आप लोग जो आइए, और बहुत जल्दी कार्यक्रम संपन्न होगा। उदयगिरी जी आइए पहले ऊपर मंच के ऊपर। जो आपके मेहमान काशी से महाराज श्रीमान थानापति धनराजगिरी जी महाराज, हमारे काशी से ही आकर के जो एक पद्दी मठ पंजाब में है वहां के गादीपति, और जो आज उस स्थान का जो चार चांद लगाने वाले हैं हमारे बीच में बैठे हैं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 शंकरानंद पर्वत जी महाराज। और उस स्थान में बचाने की अगर कोई भूमिका है तो महाराज जी की शिष्या हमारे बीच में है। उन्होंने जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, ऐसे 32 दांतों के बीच में पद्दी मठ था, लेकिन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जैसा व्यवस्था होनी चाहिए। आपके माध्यम से महाराज जी का सहयोग करके, और उसको कई बार महाराज जी के ऊपर आपदा विपदा मुकदमे केस हुए, लेकिन सबको जीत करके एक छत्र खड़ा हो जाऊं। पहले मान सम्मान करवा दूं। अब एक माला दीजिए। सबसे पहले हमारे, जब भी हमने जहां याद किया महाराज जी वहां पहुंचे। उनके ऐसे महापुरुष हर जगह नहीं पहुंचते, लेकिन तेरा प्रेम, तेरा भाव और 1 महीने का जो संकल्प है वो खींच करके यहाँ ले आया संतों को। अब इस श्रृंखला में आइए काशी के श्रीमान थानापति धनराजगिरी जी महाराज। अब इधर श्रृंखला में आइए थानापति लोग। फिर एक सर आइए महेश गिर जी, चंद्रकांत गिर जी, इंद्र गिर जी, और तुम्हारा दीनदयाल गिर जी, और नाथ जी आइए। नागवा डाल दी। आपका क्या परिचय? शिवानंद सरस्वती। अब आइए शिवानंद सरस्वती जी, शिवानंद सरस्वती। और ये श्रीमंत क्या नाम, मैं भूल गया, क्या नाम है? रघुनंदन गिरी जी। रघुनंदन गिरी हमारा मंत्री, तुम्हारा बलविंदर है तो हर कोने में हर मोड़ में मिलता है। थानापति आदित्य गिरी, थानापति सहजानंद सरस्वती जी, थानापति सहजानंद सरस्वती जी, थानापति हरिशरण बन जी, महंत राम नारायण गिरी जी, थानापति विजय गिरी जी, और ये थानापति राजगिरी। इसके गले माला पहनावे, ये पहन राजगिरी जी। और उस साधु को गंगागिरी जी, और एक हरिद्वार का कोतवाल जो लाखों साधुओं को इकट्ठा करता है। अब सारे लिए ऊपर आके सब महात्माओं को माला पहना दो। उसके बाद आइए हमारे विधायक जी और गणमान्य जो सदस्य हैं, गणमान्य सदस्यों को माला पहना दीजिए। सबको पहनाओ, सबके पास जल्दी जाए। हो गया? इधर भी क्या नाम, गरीब गिरी जी, आइए उनका भी, सारे महात्माओं को माल्यार्पण करो। अरे मैं तो सवेरे से माला पहनता हूँ। सवेरे माला ही आई, इतनी माला है। आप हो गया सबका। अब विधायक जी का और जो गणमान्य जो भी हमारे यहाँ होशियारपुर और सभी आके आप बैठिए। आइए सब कोई जो है, मेरे को बहुत परिचय नहीं पता है, लेकिन जो गणमान्य सदस्य इस यज्ञ में उपस्थित हुए सबका आइए। आप लोग बैठो, आइए, और भी सबको आइए, बैठो, आइए आप भी, आपका भी सम्मान होगा। अविनाश खन्ना जी आइए, खन्ना ऊपर आइए ना। अच्छा, हमारे खन्ना जी का इनमें बहुत बड़ा योगदान इसमें जो है। अब आइए, देखो ये 2-3 माला रोक कर रखना। ये आइए, अब इधर आइए। खन्ना जी आ जाते अच्छा रहता। अच्छा देख लीजिए,
अच्छा बैठो बैठो। शंकर सिंह जी विधायक जी है, वो आए हुए, वो भी यहाँ पर पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत अच्छा। आप ही है, ठीक है, शंकर सिंह विधायक जी, वो तो मैं शुरुआत से विधायक जी के साथ चल रहा हूँ। विधायक जी आइए, ये 2-3 मालाएं हो गया, कौन रह गया? चलो 1-2 माला विधायक जी को सबको डाल दे, फिर आइए, फिर तुम बैठो। ए राजगीर तुम जा नीचे, 2-3 माला डाल दीजिए भाई, हो गया। चलो अब आइए इधर, उधर सामने डाल दीजिए महाराज जी को सामने। 1 मिनट, ओ संगत सिंह बोले डालो। आज एक खन्ना जी को डाला है, डालिए ना, डालिए खन्ना जी को। आज मैं अपने शब्दों से अगर कुछ कहता हूँ तो सूरज के सामने दीपक दिखाना होता है। ये जो बाबा ने कार्य करके दिखाया है, ये बहुत असंभव कार्य है। देखिए रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि यज्ञ तो त्रेता में हुआ करते थे, कलयुग में यज्ञ का विधान नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कृतयुग सब योगी विज्ञानी, सतयुग में योग के द्वारा साधना करके परमात्मा मिलते थे, और त्रेता विविध यज्ञ नर करें, त्रेता में यज्ञ के द्वारा परमात्मा मिलते हैं, और द्वापर करे रघुपति में पूजा, द्वापर में पूजा के द्वारा परमात्मा मिलता है, रब मिलता है। और कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम से मिलता, लेकिन आज कलकाल में एक ऐसा महापुरुष जिसने त्रेता युग को उतार दिया हो, यहाँ त्रेता युग पहुंच गया। जो यज्ञ इतना बड़ा, 1 महीना यज्ञ, ये मामूली बात नहीं होती। हमने बहुत यज्ञ देखे, 9 दिन 7 दिन चलते हैं यज्ञ, और सप्ताह भागवत होती है, नव दुर्गा पुराण होते हैं, लेकिन 1 महीने जो सतत यज्ञ कराया, एक इस पंजाब की धरती में होशियारपुर जिले में एक बहुत बड़ा अक्षुण कार्य किया। ये तो महापुरुष हमारे जो गुरु भाई बड़े थे बसंत गिर जी महाराज, जिन्होंने एक ऐसी अपने से सारे काम बनते चले गए। कल पता नहीं कौन हमको कह रहा था, खन्ना जी कह रहे थे कि कोई 1 रुपया मांगता तो लोग देने में बड़ा सोचते हैं, लेकिन इस बाबा के फोन से जो बात बोल दी उसने किसी ने ना नहीं किया। देखिए ऐसा जो है प्रेम इसका है, साधना है। तो इसलिए इतना बड़ा यज्ञ किया, इतनी बड़ी साधना की। तो हम आज जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और हमारा ये गुरु भाई मेरे को इसका हाथ भी सौंप गए थे बुड्ढे बाबा। जब मैं त्र्यंबक में था तो महाराज जी बीमार थे, बार बार याद करते कि गुरु भाई को बुलाओ, लेकिन बहुत दूर होने के कारण मैं अंतिम समय में गुरु भाई से मिल नहीं पाया। लेकिन ये जरूर कहा कि गुरु भाई आपके आश्रम में आपसे मेरा प्रेम है, समाधि पे बराबर आऊंगा और आपके चरणों में एक पुष्प जरूर अर्पित करूंगा। ये जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं आपसे अलग नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि शरीर तो अलग हो जाते हैं लेकिन आत्मा अलग नहीं होती। इसलिए हमारे महाराज काशी के थानापति श्रीमान धनराज गिरी जी महाराज, और हमारे काशी से ही महाराज पड़े हुए हैं शंकरानंद पर्वत जी महाराज, एक चद्दर उड़ा करके जो इसने कार्य किया उसको हम लोग बहुत तहे से धन्यवाद देंगे। और ये भी शुभकामना करेंगे कि बराबर धार्मिक कार्य में कहीं पिछड़ न जाना, कोई कार्य से ये केवल एक मान सम्मान का चक्कर है, ना कोई चक्कर नहीं कि महंती को। एक केवल इतना बड़ा कार्य करने का मेरी इच्छा हुई कि एक चक्कर उड़ा करके मान सम्मान इसको दिया जाए। जो ऐसे कार्य 1 करोड़ दिए, यहाँ जो भी हमारे बीच में यजमान हैं, पुरोहित हैं,
ब्राह्मण आए हैं बाहर से यज्ञशाला में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधु समाज की तरफ से है कि आप लोगों ने निर्विघ्नता के साथ इस कार्य को संपन्न कराया। और हम तो उम्मीद करते हैं कि ये कोई पहला भी नहीं है और अंत भी नहीं है, ये ऐसे कार्य तो इसके द्वारा लिखे हुए हैं। परमात्मा बराबर इससे कार्य ऐसे कराते रहेंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो सिद्ध बाबा बसंत गिरि जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब मैं जो है 12 बजे का रखा जाए भोजन, हाँ भोजन तैयार है सब, तो साधु संतों की पहली पंक्ति हो गए, फिर उसके बाद जो है तो अब देखो जाए आप। अब मैं परिचय करा दूं, हमारे बीच में काशी से पढ़े हुए महाराज जी, और जब महाराज जी को हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 लोकेशानंद गिरि जी महाराज जी के हमारे भी संस्कार के महाराज जी गुरु हैं, और उन्होंने जो जूना अखाड़े के साथ किया, उनका स्वभाव छोटे से लेकर बड़े तक प्रत्येक बच्चे के साथ जो था वो लगा हुआ था। ये नहीं कि आना है तो महाराज जी ना नहीं कभी करते थे। तो उन्हीं महाराज जी के कृपा पात्र जिन्होंने काशी में मृत्युंजय मठ में अध्ययन करके और इस पंजाब की धरती पद्दी मठ बंगा को जहां उसको 4 चांद लगाए हैं। महाराज जी हमारे शंकरानंद पर्वत जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा कि संगत आई हुई है, थोड़े आपके मुखारबिंद से अमृत रूपी वर्षा इनको सुनने को मिल जाए। ये तो कभी कभी संयोग बनता है, हमेशा ऐसे कार्य होते नहीं है, लेकिन कभी संतों का दर्शन सानिध्य मिलता है और इतनी संगत आई हुई है, तो मैं प्रार्थना करूंगा थोड़े से अपने विचार व्यक्त करते हुए थोड़ा अमृतमयी धारा का, क्योंकि मैं जानता हूं कि महाराज जी ने काशी में अध्ययन किया है। और एक बात समझना, काशी का विद्वान कहते हैं अगर संसार में कहीं कोई विद्वता है तो काशी से ज्यादा कहीं भी नहीं। काशी, कश्मीर, अयोध्या, नेपाल, ये 3-4 जगह ऐसे हैं जहाँ विद्या का केंद्र है। और हमारी धार्मिक जो परंपराएं हैं, जो धार्मिक केंद्र हम कहते हैं, वो भी काशी को ही कहते हैं। वहां पर स्वयं भगवान शिव जी का वास है। सारे संसार पर लय प्रलय होती है, लेकिन आज तक नहीं सुना कि काशी को भी कभी प्रलय और लय ने उसको लपेटा हो। काशी हमेशा अजर अमर अक्षुण्ण नगरी है, वो भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी है। महाराज जी ने वहाँ अध्ययन किया और कर्मक्षेत्र काशी में रहके और तपस्थली महाराज जी की पंजाब बनी। इसलिए मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि थोड़े से शब्दों में थोड़ा ऐसा आप लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, ये संतों का समागम, संतों का सानिध्य एक बार ध्यान में रखना। जब मनुष्य के जीवन में जन्म जन्मांतर, कर्म कर्मांतर, युगांतर का कोई पुण्य उदय होता है, तभी समझना ऐसे महापुरुषों का दर्शन होता है। तो महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरुर्ब्रदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। उपस्थित मंच पर विराजमान परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, पूजनीय संत वृंद, उपस्थित भक्तिमती माताएं एवं प्रभु प्रेमी, आज इस पवित्र स्थान पर आकर के मेरा ही नहीं, संतों का ही नहीं, आप सबका जो इस स्थान से और हमारे स्वामी परम पूज्य उदयगिरि जी महाराज से आज से एक नया नाम हमारे महाराज श्री जी प्रेमगिरि जी महाराज, जो कि पूरे भारतवर्ष जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके बीच में विराजमान हैं।
और जब स्वामी जी उदयगिरी जी महाराज की जब गद्दी रस्म की प्रक्रिया हुई थी, कितने वर्ष हो गए, 10-12 साल से ज्यादा, 10-12 साल हो गए, तभी भी मैं आया था, थोड़ा लेट हो गया था। और आज भी महाराज श्री जी का, कल महाराज श्री जी का फोन गया कि महाराज श्री जी उदयगिरी जी महाराज याद कर रहे हैं। और जब जब परम पूज्य स्वामी प्रेमगिरी जी महाराज ने जब जब याद किया, मैं आपके चरणों में, आपके सानिध्य में उपस्थित हुआ। और एक नई उपाधि स्वामी जी ने दी है कि आज से सिद्ध बाबा उदयगिरी जी महाराज से ये बोले जाएंगे नाम से, इस नाम से। और यह जो स्थान है ये बड़ा पवित्र हो गया है। हजारों हजारों वर्षों का जो तप है वो इस स्थान पर समाहित हो गया है। आप जब कभी भी आप यहाँ इस स्थान पर आए, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से यहाँ पर जो मांगोगे वो मिलेगा। आज तो मिलेगा ही मिलेगा, भविष्य में भी आप जब कभी यहाँ आओगे, इस स्थान पर आते रहेंगे ना, सिर्फ स्थान पर आप आ गए, जो आपकी कामना है, जो इच्छाएं हैं, वो सब परमात्मा ईश्वर परिपूर्ण करेंगे। और हमारे बीच में हमारे जूना अखाड़े के श्री महंत थानापति जी महाराज, हाँ, काशी के धनराज गिरी जी महाराज, जिनका स्थान कुराली में है, और आप भी बड़े तपस्वी, सदाचार